और आइए खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम पहाड़ की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कि हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। दूसरे दिन कार्य समिति में विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा होने वाली है। आगे का रोड मैप तय होगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बताएंगे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। हल्द्वानी से सीधे रुख करते हैं हल्द्वानी की तरफ। शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग। आज का दिन तो बहुत खास है। यहाँ पर उपचुनाव जीतने के बाद आज बड़ी बैठक होने जा रही है, कार्य समिति की बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या क्या आज होने वाला है, आज का घटनाक्रम आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए, बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य में दूसरी बार ये पहली कार्य समिति हो रही है और ये बड़ी कार्य समिति है। इसमें निश्चित तौर पर इस कार्य समिति के कई सारे एजेंडे हैं, जिसमें 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके के काम किए हैं उसका एक मेमोरेंडम पास किया जाएगा जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और ये सब आज का एजेंडा रहेगा। लेकिन आज शुरुआत शाम 4 बजे से इस कार्य समिति की होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो महामंत्री संगठन है अजय कुमार वो हिस्सा लेंगे। उसके अलावा जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सब हिस्सा लेंगे। लेकिन कल का कार्यक्रम काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे और जितने भी मंत्री हैं राज्य सरकार में इस पूरी की पूरी कैबिनेट में, वो सब इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विशेष तौर पर जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, जो निकाय के चुनाव आने वाले हैं, नगर निगमों पर ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा है और वो कब्जा किस तरीके से बरकरार रखा जा सके, वो सत्ता किस तरीके से बरकरार रखी जा सके निकायों की, उस पर भी चर्चा होगी। और क्योंकि अब अगला जो इलेक्शन का पूरा का पूरा रोड मैप है वो किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहा जाता है कि इलेक्शन के मोड में रहती है, तो निकाय के जो चुनाव हैं वो एक तरीके से इस सरकार की पहली परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इसलिए पूरा का पूरा एजेंडा निकाय चुनाव पर आधारित होगा। और बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी है क्योंकि आगामी चुनाव की बात करें या फिर निकाय चुनाव की बात करें तो ये दोनों काफी अहम हो जाते हैं। हालांकि जो बीजेपी का रिकॉर्ड देखा जा रहा है वो काफी बेहतर है और अभी से ही बीजेपी उस रणनीति में जुट गई है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पे जो उनका कार्यकाल रहा है 8 साल का, उसकी भी उपलब्धियां बताई जाएगी यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं, सरकार उस पर तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है, बीजेपी का संगठन उसमें तरह तरह के कार्यक्रम कर रहा है और किस तरह की उपलब्धियां रही हैं उस पर तो जरूर चर्चा होगी, क्योंकि सरकार की जो ज्यादातर नीतियां हैं वो केंद्रीय नीतियां हैं जिनका फायदा उत्तराखंड को बड़ी मात्रा में मिल रहा है। तो ऐसे में इन सब नीतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ नीतियों को अगर उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पर जरूरत है तो उसका भी एक मेमोरेंडम पार्टी के स्तर पर पास किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन आज शाम 4 बजे पता लगेगा कि आखिर अगले दिन की बैठक है यानी 8 जून की बैठक है, उसमें किन किन चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 साल का कार्यकाल है उस पर जरूर चर्चा होगी। और जो बिल्कुल शैलेंद्र, एक सवाल ये भी है कि 8 साल की उपलब्धियां तो बताई जाएंगी, लेकिन जो ये बड़ी बैठक होने वाली है, 2 दिन मंथन चलेगा इस बैठक में, किन किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है उत्तराखंड को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले समय में बीजेपी संगठन में एक बदलाव होना है, प्रदेश स्तर पर भी बदलाव होना है। तो किस तरीके का बदलाव होना है, संगठन के स्तर पर संगठन के चुनाव होने हैं, जिला अध्यक्षों में बदलाव होना है, तो उससे पहले ये कार्य समिति बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि अगला जब संगठन का चुनाव होगा, मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कोई कार्य समिति होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होगा। उसके अलावा बहुत सारे पदों पर ऐसा कहा जा रहा है कि बदलाव होगा, क्योंकि बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।